हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो ये है साव यूएसडी, जिसे हम गोल्ड भी बोलते हैं, और बहुत सारे सारे लोग ये एक्सयू यूएसडी गोल्ड पेयर ट्रेड करना पसंद करते हैं। और आपको पता होगा, गोल्ड बहुत ही ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट, लेवल टू लेवल काम करता है। तो इसी को डिकोड करते हुए मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी हुई है, और मैं अभी आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। और मैं डेली कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो पॉइंट्स अवेलेबल करा सकूं, वो पॉइंट्स का वीडियो या फिर टेलीग्राम के मार्फत आपको पॉइंट्स दे सकूं। तो इसके लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखो, जैसे मान के चलो आप अगर यहाँ पे जाते हो, सेटिंग पे इवेंट्स पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे सेशन ब्रेक का है। अगर आपका ये सेशन ब्रेक ऑन नहीं है तो ये सेशन ब्रेक ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट का जो सेशन ब्रेक है, जो बंद होके जो खुलता है, ये लगभग 3:30 बजे मार्केट खुलता है, गोल्ड मार्केट। तो ये देखिए, ये है 12 जून का, जो फ्राइडे का मार्केट है, अभी कल वाला मार्केट है। मैं ये 13 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 12 जून का जो ये मार्केट है, अगर आप यहाँ से देखोगे इस मार्केट में, तो यहाँ से मार्केट खुला। अब यहाँ खुलने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग ये 37-38 डॉलर ऊपर, मतलब 380 पिप्स ऊपर गया। फिर जब ये नीचे आया है अपने इस पॉइंट से, तो लगभग वही 37-38 पिप्स यही नीचे आया। तो ये 38 पिप्स ही नीचे क्यों आया, जब वो ऊपर गया तो 38 पिप्स ही ऊपर क्यों गया। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप इजीली, जैसे आप स्कैल्पिंग करते हो, बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग ही करते हैं गोल्ड में, या फिर डे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो 40 पिप्स 50 पिप्स में भाग जाते हैं। आपको कोई बताने वाला हो गया, या फिर आपको किसी तरह पता चल गया कि यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, और यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है। तो यहाँ से अगर आपने बाई कर भी लिया, मान के चलो आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाया, आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाया, तो आप कितना पॉइंट लोगे। जब ये तो अभी मार्क और ये चार्ट बन गया, तभी आपको दिख रहा है कि यहाँ तक आप लोगे। बट ये लगभग कितना, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 540 पिप्स है। इतना होल्ड नहीं करते हैं लोग। लोग 30-40 पिप्स टारगेट रखते हैं, इतना भी नहीं। ये तो 100 पिप्स हो गया। एक कैंडल, एक 5 मिनट का कैंडल 50 पिप्स का बन रहा है, इतना लेके आप भाग जाते। बट अगर आपको कोई बताने वाला हो गया कि भाई इतना मत लो, कम से कम इतना लो, या फिर कम से कम इतना लो, ये ब्रेक कर रहा है तो इतना लो, ये ब्रेक कर रहा है तो इतना लो, तो आप इजीली, मतलब $3 $4, मतलब 30-40 पिप्स का रिस्क लेके आप 40-50 पिप्स भी कैप्चर कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, आपका जो जर्नी है, ट्रेडिंग जर्नी, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप छोटे छोटे ट्रेड नहीं, बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर करने का सीखोगे। और अगर आपको ट्रेडिंग में ये लिटरली सरवाइव करना है, तो आपको बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर करने पड़ेंगे। यही है हार्श रियलिटी। नहीं तो किसी दिन आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, किसी दिन आप मतलब रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और सब गवा दोगे। 1:2 भी यहाँ पे काम नहीं आता है। 1:2 में आप एक दिन ओवर ट्रेडिंग कर दिया, आपका सब सब डिसिप्लिन भी खत्म, साइकोलॉजी भी खत्म। इसीलिए 1:10, 1:6, 1:7, 1:20 तक भी ट्रेड आता है कभी कभार। बहुत छोटे मार्जिन पे हम ट्रेड लेते हैं। 1 मिनट पे जाऊंगा मैं, 1 मिनट पे भी दिखाऊंगा आपको कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम। ये तो हमें पता चल गया कि ये कोई बताने वाला हो गया कि इसी पॉइंट पे क्यों रिजेक्शन आया, इसी पॉइंट पे क्यों रिजेक्शन आया। ये सब बताने वाला हो गया तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और मैं ये दिखाऊंगा आपको, ये मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और ये कल का ही डेटा हुआ है। अब मैं इंडिकेटर बताता हूँ आपको। ये है इंडिकेटर मेरा। ये मैं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये इंडिकेटर लगाओगे, इसमें 3 चीजें, मैं आपको इंडिकेटर का सेटिंग दिखा देता हूँ। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चीजें हैं इसमें। एक तो 3 EMA है। 3 EMA आप का इनपुट यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको 9 EMA, 15 EMA चाहिए, 921 चाहिए। इसको मैं 1021 कर दूंगा, 10 लिख दूंगा तो ये 10 का बन जाएगा, 21 का बन जाएगा। इसको 100 कर दूंगा, 100 का बन जाएगा। एक बेनिफिट तो ये है कि हमारा 3 EMA है। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या है कि इसमें वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसको बोला जाता है। ये EMA से भी बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसमें प्राइसेस ही नहीं, वॉल्यूम का भी यूज होता है।
इसलिए VWAP और भी बढ़िया काम करते हैं। तो VWAP भी है, आपको अगर नहीं चाहिए तो इसको क्लोज कर सकते हैं। VWAP का लाइन चला जाएगा, देखिए VWAP का ये येलो लाइन है, ये दिख रहा है आपको, ये चला जाएगा। आपको EMA, मान के चलिए आपको EMA एक ही चाहिए तो 2 EMA हटा दो, इसको EMA 3 चाहिए तो इसको चेंज कर दो जितने का चाहिए। तो इस तरीके से हमारा इंडिकेटर काम करते हैं। अभी मैं EMA को हटा देता हूँ, मैं बस पाइवट पॉइंट जो है और VWAP को भी हटा देता हूँ। अभी मैं ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है क्या ये पॉइंट्स। ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन पे बनाया गया पॉइंट है कि जहाँ पे मार्केट खुलता है उससे, जैसे ये वाला जो लाइन है, मार्केट बीच में खुला है, इसके ऊपर वाला जो व्हाइट लाइन दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये टेक्निकल टर्म आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। उसके बाद ये सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि इस लाइन से ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो मैं बाइंग बायस हो जाऊंगा, और नीचे वाले लाइन से नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है तो मैं सेलिंग बायस हो जाऊंगा। बस इतना याद रखिएगा, इस इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, ठीक है। और इस लाइन के जोन में है तो मार्केट साइडवेज है, मैं इतना समझ के रखूंगा, ठीक है। अब देखिए, इतना आपको समझ आ गया। अब दूसरा किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग बायस हो जाते हैं, इसके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग बायस हो जाते हैं। कभी कभार ये दोनों लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन भी आपका सपोर्ट और क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है ट्रेड करने का, कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो इस लाइन पे ही ले लो। वो आप जैसे जैसे आप इस लाइन को यूज करते जाओगे आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। अब देखिए इसको यूज कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया इस लाइन से ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अब आपको डिसाइड करना है। जैसे मान के चलो मैं इंडिकेटर अगर हटा दूंगा तो आपको कैसे पता है कि इस लाइन से ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा। तो इस वाले चीज को डिकोड करने के लिए हमारे ये लाइन से, जैसे इस लाइन को क्रॉस किया तो ये वाला लाइन इसके ऊपर सस्टेन किया तो हम यहाँ तक के लिए रुकते हैं, ये हालांकि नहीं गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नीचे आए इसी जोन में आ गया। अब इस जोन में आके फिर इस वाले लाइन से नीचे सस्टेन करने लगा। अब इससे नीचे सस्टेन करने लगा तो हम कहाँ तक रुकेंगे, अगले हमारे इस लाइन तक रुकेंगे। और इस लाइन को ब्रेक किया तो हम कहाँ तक रुकेंगे, हमारे इस लाइन तक रुकेंगे। और आपको अगर दिख रहा है ये परफेक्टली यही तक आके सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है। और ऊपर गया कहाँ तक, इस वाले लाइन तक, जो कि हमारा ये लाइन बहुत क्रूशियल है, इससे नीचे रहता तो हम सेलिंग करते हैं। अब देखो इसी लाइन पे फिर से रेड कैंडल एक बना के फिर से नीचे आया यहाँ तक, इसको ब्रेक किया, फिर से इसी लाइन पे फिर से सपोर्ट लिया इसने। तो आपको कैसे पता चला, यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक दिन पहले कोई भी सपोर्ट नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि यही वाला सपोर्ट बनेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज को पता करने के लिए हमारा इंडिकेटर जब भी मार्केट खुलता है तभी ये सारा लाइन ड्रॉ हो जाता है। ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, सारा लाइन पूरे दिन काम करेगा। इस सुबह 3:30 बजे बन जाएगा और पूरा दिन काम करेगा। तो आपको समझ आ गया, ये लाइन सपोर्ट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। मान के चलो आपको ये पता है कि यहाँ पे एक लाइन है सपोर्ट वाला, ठीक है। और आपका जो स्ट्रैटेजी है, अपना खुद का कोई स्ट्रैटेजी है जो बोल रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये स्ट्रैटेजी वाला भी मिल गया, हैमर बन रहा है, ये दूसरा कंफर्मेशन, और एक आपने अपना स्ट्रैटेजी जो लगाया वो तीसरा कंफर्मेशन। तो अब यहाँ पे आप विदाउट कोई डर आप ट्रेड ले सकते हो, हैवी क्वांटिटी में भी ट्रेड ले सकते हो ऐसी जगह पे। और मान के चलो किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट किया, तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी क्या बोला है कि इसके नीचे रहेगा हम सेलिंग बायस रहेंगे, तो मतलब हम सेल करेंगे। बट ये सपोर्ट की तरह भी काम करता है, ऐसा थोड़ी है कि मार्केट नीचे ही चला जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो हम कहाँ से लेंगे, जैसे यहाँ से अगर कोई बंदा मार्केट, हम नहीं यहाँ पे बाइंग करेंगे, बट किसी बंदे का मन कर गया कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहीं पे बाइंग करूंगा मैं, ये लाइन भी आ रहा है, और यहाँ पे बाई करा। आज जो हमारा बाइंग है, मान के चलो यहाँ पे इस कैंडल पे बाई करा, और आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल के नीचे बना। अब कोई बंदा 1:2 अगर ले रहा होगा तो वो यहीं पे भाग जाएगा, यहाँ पे कहीं भाग जाएगा। बट हमें क्या पता है कि ये इस लाइन से अगर उठ के जा रहा है और अगर इसको ऊपर जाना है तो इस लाइन तक तो मिनिमम जाएगा।
अब देखो ये 1:2 ले रहा था बंदा, 1:1 पे भी भाग जाते हैं कितने लोग। अब ये 1:4.25 का ट्रेड बन गया। अब इसको भी, ये अगर आपको कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल ये सीधा ही ब्रेक कर दिया, मतलब ये ब्रेक किया है तो अब दूसरा लाइन तक जाएगा। ये बन गया 1:8 का ट्रेड। अब इसको भी, यहाँ पे भी कोई रेड कैंडल ऐसा नहीं बना है जो रिजेक्ट कर रहा है, सीधा ही ऊपर फाड़ के चला गया। अब इसको ब्रेक किया तो ये लाइन तक जाएगा, 1:12 का ट्रेड बन गया। ये धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अचानक से 1:12 1:10 का ट्रेड नहीं ले सकते, बट ये पता चल जाने के बाद कि ये लेवल्स वगैरह है, आप बीच में कहीं पे ट्रेड नहीं लोगे या फिर बीच में कहीं पे नहीं भागोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और मैं आपको जनरल चीजें भी दिखा दूं, अगर कि मान के चलो हमारा बायस, हम अभी पीछे के वाला डेटा भी देखेंगे। बायस समझ आ गया आपको? यहाँ से नीचे मैंने बोला है कि हम सेलिंग करेंगे, लगभग कितना ये 320 पिप्स गया। 320 पिप्स में हम 100 पिप्स भी कैप्चर कर लिए, क्योंकि हम बायस सेलिंग का है और ये सेलिंग में जा भी रहा है, तो हमने 100 पिप्स भी कैप्चर कर लिया। गोल्ड में बहुत होता है। ठीक है, अभी देखो इसके ऊपर जब ये मार्केट निकला है तो ये कितना पिप्स गया है, ये लगभग 270 पिप्स गया है। और यहाँ से जब मार्केट निकला, भले ही आप ये कैप्चर नहीं कर पा रहे, मगर बट मैं सिनारियो बता रहा हूँ, यहाँ से जो निकला है मार्केट तो यही गया है। अब यहाँ से निकला तो यहाँ जाना चाहिए था, नहीं गया, क्योंकि ये रेड कैंडल अगर आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर में आया, इनगल्फ कर गया है इस कैंडल को, इसलिए डाउन ट्रेंड में चला गया। कोई बात नहीं। अब देखो इस वाले लाइन से ऊपर जब निकला, ये सस्टेन कर रहा था, बट हम यहाँ पे ट्रेड अगर लेते, मान के चलो आपने ट्रेड लिया, क्योंकि सस्टेन तो कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आप ट्रेड नहीं लोगे, आपको थोड़ी पता है कि मार्केट नीचे ही आए, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे भी, इस लाइन पे ट्रेड लोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे, 20-25 पिप्स का स्टॉप लॉस रखोगे, टारगेट आपका ये पॉइंट रहेगा। तो 20-25 पिप्स का स्टॉप लॉस किया, मान के चलो एक स्टॉप लॉस किया, स्टॉप लॉस जाएंगे तो छोटे छोटे जाएंगे, बट आपका टारगेट आएगा तो आपको बड़े बड़े टारगेट आएंगे। ये तो साइडवेज मार्केट है, आपको ये वाला मार्केट का रेंज दिखाऊं मैं अगर, तो ऊपर से नीचे तक ये कितना, लगभग 750 पिप्स का मूवमेंट हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट में कंसीडर होगा, क्योंकि आजकल जो गोल्ड मूव कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पिछला डेटा, तो ये आपको समझ आ गया होगा। देखो ये इससे ऊपर गया, तो ये इसी लाइन पे क्यों रिजेक्ट हो रहा है, इसी लाइन को टच करके क्यों रिजेक्ट हो रहा है, अंदर आ रहा है तो इसी लाइन से फिर सपोर्ट लेके यहीं पे क्यों क्लोज हुआ। तो इस तरीके से लेवल टू लेवल गोल्ड ट्रेड करता है, और आपको ये पॉइंट अगर पता चल गया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। स्कैल्पर हो तो आपके लिए भगवान है ये, क्योंकि आपको 20 मतलब छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और आपको जल्दी जल्दी भागना होता है। ये मतलब 1 मिनट पे तो और भी छोटे स्टॉप लॉस बनते हैं। मैं अगर आपको 1 मिनट में दिखाऊं, ये देखो 1 मिनट में दिखाऊं मैं अगर, 1 मिनट का स्टॉप लॉस, तो आप शॉक हो जाओगे। ये हैमर कैंडल दिख रहा है आपको, इसको मैं अगर यहाँ पे कोई बंदा अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसका लॉन्ग पोजीशन लगाया हुआ है ये सपोर्ट को देख के, तो ये 20 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है यार, कम से कम 1:8, मतलब 170 पिप्स, 170 पिप्स का प्रॉफिट आप कम से कम ले सकते हो, तो इतना पोटेंशियल है। और मैं आपको ये चलो फ्राइडे का हो गया, अभी मैं आपको थर्सडे का दिखाता हूँ, हर दिन का दिखाऊंगा मैं बस बायस दिखा देता हूँ आपको कि हमारे जब लेवल से निकलता है तो कितना ट्रेड दिया है। मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट खुलने के बाद ये नीचे गया, और नीचे गया तो आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर दिखाऊं, तो ये यहाँ से जब निकला तो कम से कम इसको ये इस पॉइंट तक आना था, ये भी 110 पिप्स है, ये भी कम नहीं है, कम से कम यहाँ पे आना था। दूसरा यहाँ तक आना था, पहली बार में नहीं आया, टच नहीं किया, ऊपर गया, और इसको अगर ब्रेक कर देता तो हम बाइंग बायस हो जाते। इसको ब्रेक करे बिना फिर से इसको ब्रेक कर दिया, मतलब फिर से ये यहाँ तक आएगा, दूसरा टारगेट यहाँ तक आएगा। देखो एग्जैक्टली यहीं पे आके विक बना के फिर से ये ऊपर गया, फिर से इस जोन में आया, फिर से इसको ब्रेक किया नीचे वाले लाइन को, फिर से अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ये हमारे ऊपर वाले लाइन तक गया। अब यहाँ पे फिर से गिर जाता तो हम फिर से सेलिंग बायस होते, पर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर नीचे करके अब अपर लेवल को बॉडी क्लोज करके सस्टेन करने लगा। अब अपर लेवल पे क्लोज करके सस्टेन करने लगा तो क्या हुआ,
इस लेवल से इस लेवल तक मिनिमम जाएगा, इसको ब्रेक किया इस लेवल तक जाएगा, इसको ब्रेक किया अब इस लेवल तक जाएगा। अब थोड़ा बहुत छोड़ के आया है ये, उसके बाद ये देखो ये रेड वाला जो बनता ही जा रहा है, नीचे गिरता ही जा रहा है, इसमें आप कुछ नहीं करोगे, बनता ही जा रहा है, इस लेवल पे भी कुछ नहीं, ग्रीन बनाया, अब फिर से इस जोन में घुस गया है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर से इसके बाहर निकला तो अब हम फिर से बाइंग बायस हो जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि मतलब इस जोन से ऊपर है तो हम बस बाइंग बायस है। और इसको भी मैं फिल्टर करना अभी आपको सिखाऊंगा कि हम स्कैल्पर कैसे बन सकते हैं, स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, बाइंग बायस में हम ईएमए का यूज करके या फिर वीवैप का यूज करके कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा अभी। तो इतना आप समझ लिए, बायस निकालना आप समझ गए कि अगर ये मार्केट इस लाइन से ऊपर है तो मैं सेलिंग बायस हूँ, मैं सॉरी बाइंग बायस हूँ, मैं सेलिंग का ट्रेडिंग ही देखूंगा, सेलिंग हो रहा है मैं छोड़ दूंगा, जाने दूंगा, और जब जब बाइंग का अपॉर्चुनिटी आ रहा है मैं बाइंग करूंगा। देखो आप, मतलब इस लाइन से नीचे क्रॉस ही नहीं कर पाए तो ये बाइंग बायस है। अब उसके बाद तो ये ट्रम्प चाचा का करतूत है, मतलब ट्रम्प चाचा वाले, बट स्टिल यहाँ पे आप सेलिंग बायस नहीं हो, आप तो बच ही जाते। अगर आपने बाइंग कर लिया तो देखो फट गया मार्केट और कितना ऊपर गया। और हमारा देखो एक लाइन ये भी है और इसी लाइन को टच करके फिर से नीचे आके यही क्लोजिंग दिया। मैं बस बाइंग बायस दिखा रहा हूँ आपको। ये थर्सडे का हो गया। अब ये देखो वेंसडे का तो क्रेजी ही हो गया है मार्केट में। वेंसडे का मार्केट देखो, अब यहाँ पे भी सारे सेलर ही होंगे ऐसा तो नहीं है, किसी का बाइंग बायस भी होगा, किसी का सेलिंग बायस भी होगा, बट हमारा बाइंग बायस होने के लिए ये लाइन क्रॉस करना था ऊपर। जबकि ये अगर स्टार्ट आप देखोगे, स्टार्ट यहाँ पे हुआ, ये क्रॉस ही नहीं किया ऊपर, नीचे नीचे ही मार्केट सस्टेन करने लगा। तो इसको ब्रेक करके ये लाइन तक आना चाहिए, दूसरा ये लाइन तक आना चाहिए। अब रीटेस्ट करने गया है ऊपर, रिट्रेसमेंट दे रहा है तो इस लाइन पे अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है फिर से सेलिंग करेंगे इस लाइन तक, इसको ब्रेक किया इस लाइन तक, इसको ब्रेक किया इस लाइन तक, अब इसको ब्रेक किया फिर इस लाइन तक। मतलब आप देखो, बस देखो आप कितना पॉइंट है ये सेलिंग गिरा हुआ है। अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं कि ये, अरे हट जा, कितना पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करने का, ये 820 पिप्स है, इतना तो आप कर भी नहीं पाओगे। आपको मतलब 100 पिप्स बहुत होता है। आप बस देखो ये हमारा जो इंडिकेटर बना के दिया है उससे भी नीचे चला गया है, इतना पॉइंट गिरा है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप इतना पॉइंट कैप्चर कर लोगे, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं कर पाता। ये 178, मतलब ये 1700-1800 पॉइंट है, इतना आपके पिप्स है, इतना कैप्चर नहीं कर पाओगे। हमारा गोल ये है कि कम से कम हम 100 पिप्स 200 पिप्स, जो हम 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाते 40 पिप्स से भाग जाते, वैसा ना करके कम से कम 100 200 300 पिप्स तक लेने का ट्राई करें। क्योंकि मार्केट तो मूव कर रहा है, डेली मूवमेंट देखो आप, 1700 पिप्स किया है, ये वेंसडे का हो गया। अब हम चलते हैं अपना ट्यूसडे पे। ट्यूसडे का डेटा देखो, यहाँ पे मार्केट खुला, नीचे सस्टेन किया, नीचे सस्टेन करने के बाद इस पॉइंट तक आएगा आएगा, इस पॉइंट पे ही सपोर्ट लेके अब इस पॉइंट तक आना चाहिए था, नहीं मतलब ये इसको ब्रेक किया तो इस पॉइंट तक आना चाहिए था। इस पॉइंट तक आने से पहले ये ऊपर चला गया, इस लाइन को ब्रेक करके ये अंदर घुस गया। अब अंदर घुसने के बाद इसको ब्रेक किया इसने, इसको ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट तक जाना चाहिए था, ना जाके इसने क्या किया, फिर से अंदर घुसा ये, इसको ब्रेक कर देता हम फिर से सेलिंग बायस हो जाते, बट इसको सेलिंग ब्रेक ना करके ये ऊपर वाले को ब्रेक किया। ऊपर वाले को ब्रेक करने के बाद हम फिर से यहाँ तक रुकेंगे। और ये साइडवेज मार्केट है दोस्तों। साइडवेज मार्केट में सारा थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रेडिंग करना। और ये साइडवेज मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहा है मार्केट। यहीं पे क्यों सपोर्ट लिया, यहीं पे, यहीं की इसी इसी लाइन के आसपास क्यों सपोर्ट लिया, इसी लाइन के आसपास क्यों रेसिस्टेंस लिया। तो साइडवेज मार्केट में भी, साइडवेज मार्केट भी ऐसा नहीं है कि आपको 20-40 पिप्स दे रहा है। ये अगर आप देखोगे तो 260 पिप्स है। इसमें भी आप अगर स्मार्ट हो, आप स्मार्टली यूज कर रहे हो, तो आप इसमें भी 100 पिप्स निकाल सकते हो। देखो आप, इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, इसको ब्रेक करके सस्टेन किया तो इस पॉइंट तक गया, फिर से ये अंदर आया, फिर से ये सस्टेन किया तो इस पॉइंट को ब्रेक किया तो इसी पॉइंट पे आके फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाया। अब जब ये सेलिंग प्रेशर दिखा के इस पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट को ब्रेक किया तो ये गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। अब इस वाले में भी तो कितने सारे बायर्स होंगे, सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, बट आप तो बच गए क्योंकि आपको पता है इस लाइन के नीचे है तो हम बाइंग तो आएगा, बट हम बाइंग नहीं कर रहे हैं, हम सेलिंग बायर्स है। तो ये हो गया ट्यूसडे का। मैं जितना डेटा है मैं सब दिखा दूंगा आपको।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप बायस देखोगे तो यहाँ से कितना पॉइंट है, ये लगभग 200 पिप्स, 200 पिप्स ऊपर की तरफ मूव किया। और नीचे की तरफ आप देखोगे, नीचे की तरफ कितना मूव किया, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो $55, मतलब 550 पिप्स। तो इस तरीके से काम करता है ये लाइन। अगर आप सही से यूज कर रहे हो तो ये आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस देगा बड़े बड़े ट्रेड होल्ड करने में कि आप मतलब चौंक जाओगे देख के, अपना ही ट्रेडिंग देख के चौंक जाओगे। अब देखो, इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, इस लाइन को ब्रेक किया। अब यहाँ से ही मैं अगर काउंट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक 420 पिप्स, फिर से ये इसी लाइन पे देखो ऊपर गया, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अब ये यहीं पे आके फिर से रेसिस्टेंस लिया। अब ये वाला तो मैं क्या ही बताऊं आपको, खुद ही देख लो आप। तो ये सारा पॉइंट्स भी आप कैप्चर कर सकते हो। फिर हम ये 1 हफ्ते का हो गया, 5 दिन का डेटा हो गया, ये फ्राइडे का डेटा था दोस्तों। और ये अब मतलब 6 दिन का हमने देख लिया, 7वां दिन देखते हैं। ये सारा बैक टेस्ट में दिखा रहा हूँ आपको, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो, यहाँ से मार्केट खुला, यहाँ से ये सस्टेन मतलब नीचे गिरा तो कहाँ तक जाना चाहिए था, कम से कम इस पॉइंट तक। देखो एग्जैक्टली इसी पॉइंट को टच करके ये फिर ब्रेक नहीं किया, इससे ऊपर चला गया, इसी डब्बे में आ गया। इस जोन के बाद इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ये हमारा पॉइंट, इसको ब्रेक करने के बाद ये हमारा पॉइंट। देखो आपकी फिर से रिजेक्शन इसी पॉइंट से लेकर कहाँ तक आया, इसी वाले पॉइंट तक आया। अब इससे फिर ऊपर गया तो इस वाले पॉइंट तक गया। लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल काम कर रहा है। लेवल टू लेवल देखो, यहाँ से यहाँ आया, यहीं पे लेवल पे रुका, फिर यहाँ से इस लेवल पे गया, फिर इस लेवल पे गया, फिर इस लेवल पे गया, फिर इस लेवल पे गया। तो ये चलता ही है। मैं आपको दिखाते थक जाऊंगा, बट ये आप शॉक हो जाओगे अगर आप ये पॉइंट टू पॉइंट गोल्ड को ट्रेड करने लगे तो। यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं गया, यहाँ से नीचे की तरफ गया, कितना, 210 पिप्स, 210 पिप्स गया। फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। अब ये सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक करते ही दूसरा रेड कैंडल बन गया, फिर से इसके अंदर आ गया। अब इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, फिर से ये 20 डॉलर, सॉरी 200 पिप्स होगा, फिर से ये ऊपर गया, फिर से इसी लाइन को ब्रेक किया। अब रैली देखो, रैली देखो। अब यहाँ पे भी कोई बाइंग करने वाला होगा, पर बाइंग से ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो बाइंग में क्यों घुसना है, जो बड़े प्लेयर कर रहे हैं वो करते हैं। ये हो गया। अब ये देखो, यहाँ पे भी थोड़ा जिगजैग मार्केट था, बट जिगजैग मार्केट में भी हमारे पॉइंट को रिस्पेक्ट किया। ये पॉइंट रिस्पेक्टेड है, ये पॉइंट रिस्पेक्टेड है, ये पॉइंट रिस्पेक्टेड है। उसके बाद जब रैली आया तो रैली देखो, यहाँ से ऊपर गया। तो आप अगर यहाँ पे सेलिंग बाय, यहाँ पे भी सेलिंग करते, हम करते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इससे ऊपर है तो हम बाइंग करते हैं बस। यहाँ पे भी कोई सेलिंग कर रहा है, 2 कैंडल सेल दिया, फिर से उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये रेड कैंडल पे भी किसी ने सेल किया होगा, फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। और ये भी कितना पॉइंट है, यहाँ से रैली गया है 530 पिप्स, 530 पिप्स आपको कैप्चर भी नहीं करना है। फिर आप ये देखो, किसी किसी दिन साइडवेज होगा, बट साइडवेज मार्केट में भी 100-200 पिप्स आपको कैप्चर करने का मौका मिलेगा। पर जब मार्केट जब रैली करेगा, उस दिन आप देखो, उस दिन आप देखोगे क्रेजी क्रेजी, मतलब आप शॉक हो जाओगे देख देख के। इसमें भी कोई बाइंग करने वाला है तो बाइंग तो करेगा, बाइंग आएगा, 100-200 पिप्स बाइंग आएगा। पर जब सेलिंग आएगा तो 300-400 पिप्स का सेलिंग आएगा, तो हम सेलिंग साइड पे बैठेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारा उस साइड है। तो इस तरीके से ये काम करता है। देखो, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ सस्टेन किया तो हम बाइंग बायस है। बाइंग बायस में देखो कितना बड़ा रैली है। ये देखो थर्सडे, फिर से ये थर्सडे आ गया। हम कितना, ये लगभग 28 मई का है। इससे नीचे देखो, और फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया सेकंड हाफ में, या फिर बोल सकते हो रात को, तो ऊपर की तरफ हम बाइंग बायस हो गए। बस अब देखते रहो, इस लाइन से ऊपर गया, इस लाइन को टच किया, फिर इस लाइन से नीचे सस्टेन किया तो इस लाइन को टच किया, फिर ब्रेक किया तो इस लाइन को टच किया, और उसके बाद तो रैली ही रैली है। तो मैं जितना दिखाऊंगा उतना कम है दोस्तों। ये आप बस, आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है गोल्ड में। और एक और तरीका मैं दिखा देता हूँ। अब ये तो हो गया हमारा बायस के लिए, बायस और हमारा प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए, या फिर सपोर्ट लेवल ढूंढने के लिए, रेसिस्टेंस लेवल ढूंढने के लिए।
एक ही इंडिकेटर में आपको स्कैल्पिंग के लिए ईएमए भी मिलता है। जैसे मान के चलो बहुत लोग 2 ईएमए यूज करते हैं, 1021 मान लेते हैं, 915 यूज करते हैं, 1021 मान लेते हैं। 1021 लगा दिया मैंने, 2 ईएमए लगा दिया। वीवैप को अभी मैं अभी दिखाऊंगा, ओके कर दिया मैंने। अब देखो, ये कोई बंदा 1021 का यूज करके अगर कर रहा है, अगर 5 मिनट में, ये 1 मिनट में भी काम करता है, मैं 5 मिनट में दिखा रहा हूँ। अभी देखो इसको यूज कैसे करना है। ये 9 और सॉरी 1021 का ईएमए ऊपर की तरफ आ रहा है, मार्केट यहाँ पे खुला, 21 वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, 21 वाला, 15 सॉरी ये 10 वाला नहीं, ये 21 वाला, 21 पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आप रिस्क लोगे अगर, तो आप अगर बाइंग साइड में रिस्क ले रहे हो, क्योंकि ये 1021 वाला जो इंडिकेटर है आपको बाइंग में दिखा रहा है, तो मान के चलो यहाँ पे किसी ने बाइंग करा, अब यहाँ पे बाइंग करा, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, इस लाइन के नीचे होगा। क्यों होगा इस लाइन के नीचे, क्योंकि आपको पता है इस लाइन के नीचे सस्टेन करने लगा तो बस सेलिंग बायर्स में चला जाएगा वो। बस आप देखो, एक रैली में, एक गो में आपको 400 पिप्स दिया है। 400 पिप्स लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बस लाइन टू लाइन करो ना। इस लाइन को ब्रेक करेगा तो आपको पता ही अगले लाइन तक जाएगा, यहीं तक ले लो। 300 पिप्स, 300 पिप्स तो आप दिन भर में कैप्चर नहीं कर पाओगे, ये आपको कितना 20-25 मिनट में दे दिया। यही है, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें सिखाया गया है कि हमें क्रॉसओवर पे ट्रेड ले लेना है, ये सब नहीं, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है हमें। क्रॉसओवर हुआ, इस लाइन को ब्रेक किया, मतलब अब सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैंने क्या बोला है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब सेलिंग बायस है हम, तो सेलिंग क्या हम यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, नहीं, हम अगर ईएमए यूज कर रहे हैं तो हम 21 ईएमए के आसपास सेल करेंगे। देखो टच करते ही सीधा सीधा सेलिंग प्रेशर, सीधा ही सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लगाओ। कितना, 400 पिप्स, बस इतना ही करना है। दिन भर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। इसी इंडिकेटर में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, 9 और 15 वाला ईएमए भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 3 ईएमए, आप तीनों ईएमए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलो आप ईएमए नहीं, वीवैप पे ट्रेड करते हो। वीवैप मैंने आपको बताया वॉल्यूम वेटेड जो रहता है, मैंने लगाया नहीं क्या इसको, तो वीवैप, हाँ, तो ये वीवैप, वीवैप कैसे काम करता है, वीवैप है वॉल्यूम वेटेड, मतलब वॉल्यूम को ये एवरेज का आउट कर देता है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ये जब इसके आसपास ही कैंडल बनता रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करते। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो वीवैप के ऊपर रहता है तो हम बाइंग बायस रहते हैं, इसके ऊपर हम बाइंग का ही ट्रेड लेंगे, वीवैप के नीचे हम सेलिंग का ही ट्रेड लेंगे, वीवैप के ऊपर हम बाइंग का ही ट्रेड लेंगे। देख रहे हो, वीवैप के ऊपर हम बाइंग का ही ट्रेड लेंगे। इस तरीके से हम बाइंग बायस के लिए वीवैप का भी यूज कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों, इंडिकेटर का जो पॉइंट है ये सुबह ही बन जाता है, सुबह ही बन जाता है, ऐसा नहीं है आज अभी मार्केट चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब मार्केट लाइव चलेगा तब भी मैं दिखाऊंगा, वीडियोस वगैरह रखूंगा मैं। तो इस तरीके से ये आप गोल्ड के लिए गोल्डन ये जोन्स है, और ये बेसिकली आपको एक रेंज भी बताता है। रेंज क्या निकल के आता है, रेंज कैसे पता करना है आपको, मैं रेंज बता देता हूँ। ये पहला लाइन आपको दिख रहा होगा, पहला लाइन से लेकर आप तीसरा लाइन, इतना इतना आपका दिन का रेंज हो गया, ये समझिएगा। पहला लाइन से तीसरा लाइन, इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कौन सा रहता है, हाँ, डेट एंड प्राइस का जो रहता है, इससे हम पता कर सकते हैं। पहला, मैंने क्या बोला, पहला लाइन तीसरा लाइन, तो हमारा डेली रेंज क्या निकला, 40, मतलब 400 पिप्स का हमारा डेली रेंज है। जो भी रेंज कैलकुलेशन पे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए मैं ये बता देता हूँ कि हमारा डेली रेंज 400 पिप्स है। मतलब आप अगर पॉइंट पे आप बाई सेल कर रहे हो लेजिटिमेट, जैसे यहाँ पे बाई सेल कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का डे का रेंज है 400 पिप्स। तो यहाँ से 400 पिप्स जा सकता है मार्केट, अगर मेरा फेवर, मतलब मेरा बाय सही निकल गया
तो आप क्यों 40 पिप्स बुक कर रहे हो, क्यों 50 पिप्स बुक कर रहे हो? 400 पिप्स नहीं करना है, आप 300 पिप्स कर लो। तो डेली रेंज आपको ऐसे पता चलेगा, और ये डेली रेंज आप नीचे ही नहीं, आप ऊपर वाले से भी कर सकते हो। जैसे ऊपर वाले के लिए पहला और ये तीसरा, पहला और तीसरा लाइन को लेना है। और ये ऊपर वाला रेंज हो गया कि जब मार्केट ऊपर है तो ऊपर के लिए क्या रेंज बन सकता है, ठीक है। तो ये रेंज रेंज जो कैलकुलेट करता है, मैं उतना मतलब मेरे लिए तो ये पॉइंट्स ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं रेंज पे उतना ध्यान देता नहीं हूँ, ठीक है। बट ऐसे काम करता है, मैंने ये आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक मतलब टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाऊं, और आपको फ्री में ही जब भी जोन बनता है, मैं फ्री में आपको ये जोन उस चैनल पे रख दूंगा। आप इस जोन को खुद से बैक टेस्ट करिएगा, अपने स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ के ट्रेड करिएगा, और आप देखिएगा आपका लॉट साइज मान के चलो आप 0.1 लॉट में करते हो, तो 0.01 लॉट से आप बस ट्रेड लगा के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बड़े बड़े ट्रेड ट्रेड होल्ड करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू, बाय बाय।